हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं संविधान के बारे में व संविधान के प्रकार। संविधान वह नियम व व्यवस्था है जो व्यक्ति के कर्तव्य व अधिकार एवं राज्य के कर्तव्य व अधिकार के बीच समन्वय स्थापित करता है। संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों तथा कानूनों का समूह है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। संविधान उन नियम और कानून का समूह है जो देश चलाने के लिए निर्मित हुआ है, जिसके तहत किसी भी देश का राज्य व्यवस्था व सरकारें चलती हैं। हम कह सकते हैं जो विधान सबके लिए समान हो वही संविधान है। आइए देखते हैं संविधान के प्रकार। इसमें पहला है लिखित संविधान। ऐसा संविधान जो संविधान सभा द्वारा लिखी गई हो या जो लिखित प्रमाण के रूप में हो उसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत और अमेरिका का संविधान। अमेरिकी संविधान सबसे पहले लिखी गई संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें 4000 से भी कम शब्द है और 97 अनुच्छेद हैं। अमेरिकी संविधान में लगभग 4000 शब्द हैं। अनुच्छेदों की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है अलिखित संविधान। ऐसा संविधान जिसे संविधान सभा द्वारा न लिखी गई हो या जिसका कोई लिखित प्रमाण न हो अलिखित संविधान कहलाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान। फ्रेंड्स, मैं बता दूं जानकारी के लिए आपको, किसी भी देश का संविधान न तो पूर्ण रूप से लिखित संविधान होता है न तो अलिखित संविधान होता है। यदि हम भारत के मंत्रिमंडल के बारे में बात करें तो मंत्रिमंडल में कहीं भी नहीं लिखा है कि कपड़ा या उद्योग मंत्री होंगे। ये संसद अपने सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका निर्माण किया है। तो ये अलिखित संविधान का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है नम्य संविधान। ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। अनम्य संविधान। ऐसा संविधान जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो या आसानी से संशोधित न किया जा सकता है अनम्य संविधान कहलाता है। जैसे अमेरिका का संविधान। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में नम्य एवं अनम्य दोनों का मिश्रण है। कुछ मामले में संसद पूर्ण बहुमत के माध्यम से संशोधन कर सकता है, जबकि कुछ मामले में संसद पूर्ण बहुमत के साथ देश के आधा से ज़्यादा राज्यों की विधानमंडल का मत के पश्चात ही कोई संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट है एकात्मक संविधान या शासन प्रणाली। ऐसा संविधान जिसमें सभी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित हो और ज़रूरत के हिसाब से केंद्र प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य या जिले में बांट सकता है। इस प्रकार के शासन प्रणाली में प्रशासनिक क्षेत्र को संविधान द्वारा कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त होता है, जैसे इंग्लैंड, जापान, डेनमार्क, इटली इत्यादि। इस प्रकार के संविधान में राज्यों को किसी भी प्रकार के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। नेक्स्ट है संघीय संविधान। इस प्रकार के संविधान में राज्यों को संविधान द्वारा उनको कुछ शक्तियाँ व अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन किसी भी विवाद में केंद्र की शक्ति ही प्रभावशाली होगी। जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसमें राज्यों के अस्तित्व की गारंटी हो भी सकती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है। भारत में राज्यों की गारंटी नहीं हो सकती क्योंकि भारतीय संघ का निर्माण राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था में किसी भी राज्य को अपने राष्ट्र या देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन परिसंघीय संविधान या शासन प्रणाली में यह अधिकार होता है। ऐसा संविधान जिसमें किसी देश को उनके राज्यों की अस्तित्व की कोई गारंटी न हो और राज्यों को राष्ट्र या देश में विभक्त होने का अधिकार हो, परिसंघीय संविधान या परिसंघीय शासन प्रणाली कहलाता है। ऐसे देशों का निर्माण किसी भी देश से रिश्ते या विदेशी मामले को लेकर होता है, जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में राज्यों को कैंटन के नाम से जाना जाता है। इस देश में 19 पूर्ण कैंटन व 6 अर्ध कैंटन हैं। इस देश के संविधान का निर्माण लोगों के द्वारा न होकर कैंटनों के द्वारा हुआ है, ऐसा स्विट्जरलैंड के प्रस्तावना में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इस प्रकार के शासन प्रणाली में कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं और देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति ही जिम्मेदार होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र के शासक न होकर कार्यपालिका की सभी शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं, जैसे अमेरिका, चीन, श्रीलंका। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। इस प्रकार के शासन प्रणाली में राष्ट्रपति या राजा रानी केवल नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, जबकि देश की सभी शक्तियाँ संसद के पास होते हैं। इस प्रकार के शासन प्रणाली में राज्य का या देश का कोई भी कार्य राष्ट्रपति या राजा रानी के नाम से होता है, लेकिन सभी कार्य करने की सभी अथॉरिटी प्रधानमंत्री के पास होता है, जैसे भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया। आइए बात करते हैं हम लोकतंत्र के प्रकार। इसमें पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें सभी नागरिक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। इसमें 4 चरण होते हैं: परिपरीक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत संग्रह। दूसरा है अप्रत्यक्ष। इसमें कोई भी नागरिक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर कोई मतदान नहीं करते हैं, अपितु इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मतदान करते हैं।
इसमें भी दो प्रकार का होता है, संसदीय प्रधानमंत्री के रूप में, अध्यक्षीय राष्ट्रपति के रूप में। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो और ऐसा वीडियो ज़्यादा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए।